Hello, my dear children. Welcome to my YouTube channel. बल्कि I will not say कि welcome to my YouTube channel. I would like to say welcome to my class. और आज आप एक क्लास के अंदर या अपनी क्लास के अंदर आज मैं एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हूं. And the question which I will explain, that is exercise 3.1, the very first question. अक्सर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वाकई में ये, और आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि जब बच्चे क्वेश्चन लिख के चलते हैं, व्हेन एवर दे राइट द क्वेश्चन, तो लिखने तरीका क्या बनता है उनका, दे राइट द फर्स्ट वर्ड डॉट 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 एंड द लास्ट वर्ड, क्वेश्चन कंप्लीट. ऐसे बिल्कुल नहीं करना किसी को भी. राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली. आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. The question is given कि Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. So we have to represent this situation algebraically as well as graphically. यहाँ तो कहता ग्राफ पे भी शो करना है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग इसकी वैल्यूज़ को निकालने की. आफ्ताब और उसकी जो बिटिया है उसकी एज को निकालने की कोशिश भी हम लोग करेंगे इसमें. जब एक क्वेश्चन बनेंगे तब सॉल्व भी करेंगे उसको हम लोग. अब इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 कैरेक्टर्स. यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन? एक तो आफ्ताब और एक आफ्ताब की डॉटर. तो पहले इनकी एज को हम कुछ मान के चलते हैं. चलो सबसे पहले मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज of Aftab be X years, और डॉटर के परसेंटेज को मान के चलते हम लोग भाई, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई ईयर्स. हमने ऐसे माना है इसको. दोनों के प्रेजेंटेज मान चुके हैं. अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से. सबको मालूम है कि इंग्लिश के अंदर टेंसेस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. यहां इस क्वेश्चन के अंदर तीनों टेंस हैं हमारे. चेक करो. प्रेजेंट टेंस ये रहा, प्रेजेंट एज. पास्ट टेंस 7 years ago, पास्ट में 7 साल पहले, सेकेंड कंडीशन. ऑल्सो 3 years from now, यानी कि फ्यूचर 3 साल के बाद. तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इस सॉल्यूशन बॉक्स वाले डब्बे के अंदर बता के समझाऊंगा, इस डब्बे के अंदर कि कैसे बनाना और कैसे सॉल्व करना है इसको. मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा कि साहब आफ्टर बिफोर 7 years द एज वाज सो एंड सो. ना, यहां लेके चलेंगे सुन आराम से. या इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आई विल राइट कि पर्सन्स यहां पर कौन कौन है. बच्चों, पर्सन्स के नाम पर हमारे पास कौन कौन? नंबर 1 पे आफ्ताब, नंबर 2 डॉटर, अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए 3 कॉलम और बनाऊंगा. ये बनेगा फर्स्ट वन. लाइन थोड़ी एक्सटेंड करेंगे हम. यहां प्रेजेंट एज है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको हम लोग, और एक बनेगा यहां पर ऐसे. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तो यहां लिख के चलूंगा मैं प्रेजेंट, और पास्ट कितना ईयर्स पास्ट? 7 years ago. तो यहां लिख देंगे आप लोग 7 years ago. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. फ्यूचर में कितने साल के बाद? 3 years from now. तो यहां लिख के चलेंगे आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 years. इस तरीके से आप इसको बनाकर चलेंगे.
फिलअप करना है, बड़ा सिंपल होगा आपके लिए, बहुत आसान होगा। प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम ऑलरेडी मान चुके हैं, आफ्ताब की मान चुके हैं, डॉटर के मान चुके हैं। तो आफ्ताब की प्रेजेंटेज x और डॉटर की प्रेजेंटेज y, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देख के चलेंगे आप लोग। आफ्ताब की प्रेजेंटेज x, तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज क्या होनी चाहिए? दिस विल बी x माइनस 7। डॉटर की प्रेजेंटेज y, तो डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी होनी चाहिए? बिफोर 7 ईयर्स इट शुड बी y माइनस 7। सिमिलरली प्रेजेंटेज x आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। कई बार जब बच्चों से मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो बच्चे क्या पूछते हैं, जैसे मैं पूछता हूं मैं कि भाई प्रेजेंटेज x है तो 3 साल के बाद कितना होगा, तब बच्चे बोलते हैं सर 3x। कभी नहीं करना है इसको भाई। आपका मान लिया आज 15 साल की है, तो 3 साल के बाद आपकी एज 18 साल बैठेगी, 18 ईयर्स, 15 प्लस 3, तो ऐसे यहां पर होगा x प्लस 3। बिटिया की परसेंटेज y, तो 3 साल के बाद ये हो गई y प्लस 3 ईयर्स की। ये सारा फिलअप कर लिया आप अच्छे तरीके से। अब इसके बाद अब कंडीशन में आते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन मैं यहां लिख के चलूंगा कि बिफोर 7 ईयर्स, बिफोर 7 ईयर्स। बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे, इट शुड बी सीन वेरी केयरफुली। आई वॉज 7 टाइम्स, आई का मतलब कौन? मैं मीन्स आफ्ताब। तो यहां आई एम राइटिंग हियर कि आफ्ताब वॉज, सेंटेंस आप जरूर लिख कर चलना, 7 टाइम्स द एज ऑफ, आफ्ताब किसकी एज का 7 टाइम्स है? ऑफ हिज डॉटर। अब बहुत ध्यान से चलो। सबसे पहले आफ्ताब बिफोर 7 ईयर्स, बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब की एज क्या लिखी है? x माइनस 7। वॉज, जब भी कभी यहां वर्ड आए, वॉज आए, इज आए, विल बी आए, तो उसके प्लेस पर हमेशा पुट करोगे इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 इंटू, ये क्या लिखा है? द एज ऑफ हिज डॉटर बिफोर 7 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर? एज ऑफ डॉटर इज गिवन y माइनस 7। दिस इज y माइनस 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, इट इज 7y, 7 7 जा 49, 7y को यहां ट्रांसपोज करो, 7 को उधर शिफ्ट करो, तो इट बिकम्स x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहां लिखा है बच्चों माइनस का 49 और ये 7 उधर पहुंच के बन गया प्लस का 7। हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एक एक वर्ड की वैल्यू है। अगर कुछ बच्चे वर्ड से लिखकर नहीं चलते हैं तो समझना आपके लिए एक क्वेश्चन बनाना वाकई में प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। पास्ट हम ले चुके हैं, अब जरा फ्यूचर के बारे में आ जाओ। आफ्टर 3 ईयर्स, आई शैल बी 3 टाइम्स, आई मीन्स कौन? अगेन आफ्ताब। तो आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स the age of his daughter। बहुत ध्यान से के चलना। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब, क्या एज है आफ्ताब की? चेक करो, ये रहा x प्लस 3। विल बी, जैसे पिछली बार कहा था मैंने, अगर वर्ड मिले, वॉज मिले, इज मिले, विल बी मिले, तो उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे? इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू
चेक करें द एज ऑफ हिज डॉटर. व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर? दिस इज y प्लस 3. बिल्कुल आराम से ब्रैकेट खोलो. x प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस इज 3y और 3 3s आर 9. 3y को यहां शिफ्ट करेंगे, 3 को हम यहां शिफ्ट करेंगे, तो इट बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल टू, दिस इज 9 माइनस का 3. हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. उसके बाद दोनों की दोनों इक्वेशंस को जब आप चाहे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना, ये क्वेश्चन में लिखा है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. तो जब ग्राफिकली शो करेंगे तो एक बात ध्यान रखकर चलना, जब x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करें तो नेवर टेक 0 1 2 3 ना, कभी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. आप लेके चलेंगे 0 10 20 30 40. मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पेस कम है यहां पर, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग. दिस इज ओरिजिन, तो यहां पर आना चाहिए 0. जब यहां लेके चलेंगे दिस इज 10, इट शुड बी 20, दिस इज 30, दिस इज 40. ऐसे लेके चलना. नेवर टेक 1 2 3. 10 20 30 ऐसे लेके चलो. 10 20 30. नीचे वही सबको मालूम है कि -10 -20 और -30. लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स विल बी देयर. तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा. और जब ग्राफ पर शो करें तो एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, कि ग्राफ पर शो करने के लिए आपकी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए. कोशिश करें कि अच्छी डार्क पेंसिल यूज करना ग्राफ के लिए. कभी मोटी पेंसिल नहीं होनी चाहिए, डार्क पेंसिल, शार्प पेंसिल. आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी. और चलो लास्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा. अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका ठीक लगा हो तो मुझे अपने व्यूज़ आप ज़रूर देकर चलें कि बेटर लग रहा है. कमी लगी हो तो मुझे कमी ज़रूर बताएंगे आप लोग, राइट? क्योंकि आपकी कमी से मुझे मालूम पड़ेगा मुझे कहाँ पर इंप्रूव करना है. आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू. मैं भी आप सीख के चलूँगा, आप मुझसे सीख के चलेंगे आप लोग, राइट? थैंक यू वेरी मच.